वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, FMS 3.0 से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है, फरवरी माह के अधिकांश लोगों के सैलरी बिल है वो प्रोसेस हो चुके हैं। अपने DDO की OTP से ट्रेजरी फॉरवर्ड भी कर दिए होंगे। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेरी बार बार आ रही थी कि किस तरीके से आप चेक करेंगे कि आपके बिल बने या नहीं बने हैं तो उसमें DA, HRA या बेसिक, इसके अलावा जो भी डिडक्शंस है, इनकम टैक्स की कटौती कितनी हुई है। कई लोगों की समस्या थी कि जनवरी में कटौती, जैसे मान लो इनकम टैक्स की 10,000 15,000 जो भी हुई थी, लेकिन फरवरी में सुननी करनी थी, वो हुई या नहीं हुई, वो कैसे चेक करेंगे। तो ये डायरेक्ट ऑप्शन पे मैनेजर इस पर FMS 3.0 पर नहीं है, लेकिन आप चेक कर सकते हैं। एक तरीका है, मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले कई साथियों के कमेंट थे कि पर्सनल डिटेल्स भी एम्प्लॉय कैसे चेक करें अपने खुद की ID से। तो मैं पहले तो आपको बता देता हूँ कि पर्सनल डिटेल किस तरीके से आप चेक करें। उसके बाद में आप अपनी जो फरवरी माह की सैलरी है वो कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ से, जैसे मैं एक एम्प्लॉय या मैं खुद की बात करूँ, तो यहाँ से मैं एम्प्लॉय SS सेल्फ सर्विस, इस पर आप क्लिक करना है, ESS पे। यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से जो इसका इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें आपके सामने यहाँ से जैसे जो DDO के ऑप्शंस होते हैं, यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, वो नहीं आएंगे। क्योंकि साधारण एम्प्लॉय की बात करें तो नॉर्मली एम्प्लॉय में यहाँ से, जैसे एक तो मैं पहले बता दूं कि एम्प्लॉय डिटेल्स कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ आपके सामने अर्न सैलरी, एडवांस पे, एंटाइटलमेंट और पर्सनल लाइफ सर्टिफिकेट, ये 3 ऑप्शन शो हो रहे हैं। हालांकि इन पे जब क्लिक करते हैं तो काम नहीं करते, लेकिन यहाँ से नीचे जब इस पर थोड़ा सा पॉइंट करेंगे तो आ गया पर्सनल लाइफ सर्टिफिकेट, उसके बाद में पर्सनल डिटेल, उसके बाद में एड्रेस डिटेल, उसके बाद में बैंक डिटेल, फैमिली डिटेल्स, सर्विस डिटेल्स और सैलरी, एडवांस सैलरी वाला जो ऑप्शन है, उसके अलावा पे एंटाइटलमेंट। अब आपको जो भी चेक करना है वो उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ से पर्सनल डिटेल वाला कॉलम है, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ से जैसे पर्सनल डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पर्सनल डिटेल्स खुल जाएगी। अब इसमें एक समस्या जो अधिकांश लोगों की आ रही है कि इज बोनाफाइड डोमिसाइल राजस्थान के मूल निवासी है, तो ये नो आ रहा है। तो इसको भी बाद में आपको जब भी इसका ऑप्शन आएगा एडिट करके सही कर लेना है। उसके बाद में एम्प्लॉय ID यहाँ से हो जाएगी, जनाधार, एम्प्लॉय का नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ शब्दों में, ब्लड ग्रुप है, हाइट वगैरह भी जो कॉलम खाली है तो खाली आएंगे। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स अभी नहीं आ रहा है। इसके अलावा मैरिटल स्टेटस आ रहा है, मैरिड, नॉन मैरिड, स्पाउस का नाम है, ईमेल ID है, मोबाइल नंबर और ये पैन नंबर, इसके अलावा आधार रेफरेंस नंबर, ये सारे शो हो रहे हैं। अगर और कोई दूसरा कॉलम इसमें अगर आप चेक करना चाहें तो जैसे पे डिटेल के बाद में और भी एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल के बाद में और भी अगर कोई ऑप्शन आप देखना चाहें तो वो कैसे देखेंगे। तो यहाँ से मैं वापस थोड़ा सा, ये साइट क्या है बार बार आउट हो जाती है, तो एक बार वापस इसको मैं लॉगिन करके आपको दे देता हूँ। यहाँ से जैसे मैंने ये वापस मैं लॉगिन कर रहा हूँ। ये साइट की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये बार बार लॉग आउट हो जाती है, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इस साइट में सबसे जो मेन जो मूल मंत्र है इस साइट का है वो है कि धैर्य, कि आपको धैर्य रखना ही रखना है, तभी आपका ये सारा काम है वो हो जाएगा। क्योंकि जल्दबाजी करेंगे तो आप कुछ ना कुछ गलती करेंगे। अब जैसे वापस इस पे एंटाइटलमेंट पे आ जाएंगे तो यहाँ जैसे आपके सामने इस तरीके के ऑप्शन थे, जैसे पर्सनल डिटेल है, एड्रेस डिटेल, बैंक डिटेल, ये सारे आप देख लें। क्योंकि मैं इस पर क्लिक करते ही वापस थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट बात मैं बता रहा था, तो यहाँ जैसे एक तो एम्प्लॉय पे स्लिप है मंथ वाइज। यहाँ से जैसे अभी पे स्लिप पे क्लिक करेंगे, जनवरी 22, 23, 17 सेलेक्ट कर लें और फरवरी सेलेक्ट करके यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ये जो पे स्लिप का जो ऑप्शन खुलेगा। लेकिन इसमें अभी भी जो भी डाटा है वो ब्लैंक आ रहा है, तो यहाँ से आप पे स्लिप नहीं दे सकते, यानी अपनी पे डिटेल नहीं दे सकते फरवरी की। तो उसका दूसरा तरीका क्या होगा, जैसे ये जैसे हो गया तो आपके नाम की डिटेल तो सारी यहाँ शो हो जाएगी, GPF नंबर, SI नंबर जो भी है आपके, ये सारे शो हो जाएंगे। अगर आप ये चेक करना चाहें, पैन नंबर है, SI नंबर है, GPF नंबर है, एम्प्लॉय ID वगैरह, लेकिन अभी डिडक्शन और ये बेसिक वगैरह ये सारी अभी 0 आ रही है। तो ये आप कहाँ से देखेंगे, तो इसको जैसे एक बार क्लोज कर लें। उसके बाद में यहाँ से पास में GA 55 का ऑप्शन है, यहाँ आपको सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 करना है और यहाँ आपको इस पास वाला जो पॉइंट है इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये आपका GA 55 खुलेगा। अब GA 55 में आपके यहाँ एम्प्लॉय का नाम आ जाएगा, ऊपर DDO कोड आ जाएंगे, एम्प्लॉय ID यहाँ आ जाएगी, पे लेवल L10, 12 जो भी है वो आ जाएगा। इसके बाद में GPF नंबर, अकाउंट नंबर और पैन नंबर शो हो रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको और जूम करूँ तो आपको यहाँ फरवरी मंथ आ जाएगा, ये TV नंबर या बिल नंबर है वो आ जाएंगे। ये जैसे बिल नंबर है, बेसिक आपका जो भी है वो आ जाएगा, HRA आ रहा है, DA आ रहा है, अमाउंट आ रहा है, RGSS, SIP और LIC, GPF और LIC जो भी डिडक्शन वगैरह है वो सारा आ रहा है, टोटल डिडक्शन आ रहा है और नेट अमाउंट। यहाँ से आप जैसे इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ नेट अमाउंट भी आ रहा है।
अब यहाँ से थोड़ा मैं और आपको जूम करके बता देता हूँ। यहाँ से जैसे इसको थोड़ा मैं और जूम कर रहा हूँ तो यहाँ आप देखेंगे तो ये यहाँ से दिख रहा है जैसे फरवरी, ये बिल नंबर यहाँ आपके सामने शो हो रहे हैं, ये बिल नंबर है, ये बेसिक है, ये HRA DA, और यहाँ लिस्ट में भी टोटल अलाउंसेज शो हो रहे हैं। बेसिक PID 100, DA 104 PID और HRA 107 PID है। ये दोनों तीनों अलाउंस है वो शो हो रहे हैं यहाँ से। जैसे बेसिक हो गया, DA HRA, टोटल सैलरी कितनी बनी यानी नेट अलाउंस यहाँ शो हो रहा है। इसके बाद में यहाँ डिडक्शंस में आपके जैसे LIC की डिडक्शन है, SI प्रीमियम की डिडक्शन है, GPF 2004 की डिडक्शन है और RGSS की। इसमें जैसे फरवरी में जो इनकम टैक्स नहीं कटा है तो फरवरी में नहीं कटना था। अगर आपके भी यहाँ जैसे मान लो फरवरी में इनकम टैक्स शो हो रहा है जबकि आपने अपने DDO को जो भी गणना पत्र दिया है उनमें क्लियर किया हुआ कि आपके फरवरी में टैक्स नहीं काटना है, तो तुरंत इस तरीके से अपना जो भी बिल है उसको चेक करके आप अपने DDO साहब को सूचित करें ताकि वो बिल उसी समय रिवर्ट कर सके या उसको फॉरवर्ड नहीं करें। हालांकि सारी चीज़ें चेक करके फॉरवर्ड की होगी, फिर भी अगर मान लो फॉरवर्ड अभी तक नहीं किया है, कई लोगों की समस्या आ रही थी और बिल अभी बने हैं, तो उसको एक बार रिवर्ट करके उसको एडिट कर ले इनकम टैक्स की कटौती को, उसके बाद ही वापस बिल को रीजनरेट करके फॉरवर्ड करें ताकि आपके जो टैक्स है वो ज़्यादा नहीं कटेगा। अगर मान लो दूसरी कमी है कि टैक्स कटना था और किसी कारण से टैक्स नहीं कट रहा है तो भी आपको अपने जो भी संबंधित DDO है उनको सूचित करके ये काम करना है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि किस तरीके से आप अपनी फरवरी माह की सैलरी की स्लिप एक तरीके से वो कैसे देखेंगे तो वो GA55 के रूप में देख पाएंगे। सैलरी स्लिप का ऑप्शन है, अभी काम तो कर रहा है लेकिन उसमें सैलरी शो नहीं हो रही है, ब्लैंक आ रहा है, बाकी डिटेल्स आ रही है। लेकिन यहाँ GA55 आप डाउनलोड करेंगे तो इस महीने का ही GA55 आएगा, आपके सिर्फ फरवरी का ही आएगा और इसमें आपके एक तरह से ये पे स्लिप का ही काम करेगा जिसमें ये आपका अलाउंस और ये आपके डिडक्शंस ये सारे शो हो जाएंगे। इसके बाद में नीचे यहाँ से जैसे टोटल नेट अमाउंट है कितना आपको मिलेगा तो ये शो हो जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। वीडियो अगर अच्छा और उपयोगी लगे तो अधिक से अधिक अपने साथियों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।